नमस्कार। 2026 के ऐतिहासिक ट्रंप शी जिनपिंग समिट के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। बाहर से देखने पर तो ये दौरा बहुत ही भव्य और चमकचमाता हुआ नजर आया, लेकिन आज हम इसके पीछे की असली तस्वीर को डीकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि वैश्विक कूटनीति और दुनिया की महाशक्तियों के बीच वो कौन से बुनियादी बदलाव आ रहे हैं जो सतह के नीचे छिपे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे इवेंट को कुछ अहम पहलुओं में बांटकर समझेंगे। हम उस भव्य स्वागत और बड़े-बड़े सीईओ की मौजूदगी से लेकर उन कूटनीतिक मुस्कुराहटों के पीछे छिपे असली तनाव तक जाएंगे। साथ ही थ्यूसिडाइड्स ट्रैप जैसी बड़ी इंटरनेशनल थियोरी, चीन की रेड लाइंस और इस पूरे ग्लोबल चेस बोर्ड पर बदलती सत्ता के समीकरणों को भी गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिखावे और भव्यता की जो दुनिया को सामने से नजर आई। एक ऐसा शानदार आवरण जिसे बहुत ही सधे हुए तरीके से पेश किया गया था। बीजिंग के द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जो शानदार स्वागत हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले नहीं थे। उनके साथ अमेरिकी बिजनेस के कुछ सबसे बड़े दिग्गज मौजूद थे। जरा गौर कीजिए, टेस्ला के एलन मस्क, एप्पल के टिम कुक और एनवीडिया के जेनसन हुआंग इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। अब ये बात इसलिए बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के नज़रिए से देखें तो अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स को लेकर एक भयंकर ग्लोबल रेस चल रही है। इसके बावजूद चीनी मार्केट तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए इन टॉप टेक सीईओज का वहां होना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। अब इस नंबर 250 को देखिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक चाल है। हुआ ये कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ी गर्मजोशी दिखाते हुए अमेरिका को उसकी आने वाली 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के लिए बधाई दी। उन्होंने बात को घुमाकर 1784 की पहली अमेरिकी व्यापारिक यात्रा तक जोड़ दिया। मतलब दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को एक बहुत ही सकारात्मक फ्रेम में पेश करने की कोशिश की गई, जो उस कूटनीतिक शिष्टाचार का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कैमरे के सामने दिखने वाली उस मुस्कान के पीछे की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। एक तरफ स्टेट डिनर की चकाचौंध थी तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे भारी अफरा तफरी। इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स ने इस बात को प्रमुखता से कवर किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने तो झल्लाकर यहां तक कह दिया, आप लोग बहुत खराब मेजबान रहे हैं। हुआ दरअसल ये था कि इंटरनेशनल मीडिया और चीनी सुरक्षा कर्मियों के बीच काफी तीखी बहस हो गई थी। टेम्पल ऑफ हेवन के दौरे पर अमेरिकी प्रेस को रोक दिया गया और एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को तो हथियार ले जाने के मुद्दे पर काफी देर तक रोके रखा गया। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर अंदर ही अंदर कितना भयानक तनाव रहता है। इन सब के बीच इंटरनेशनल मामलों के जानकारों ने दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर बहुत बारीकी से नजर रखी और इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखा। एक तरफ शी जिनपिंग थे जो अपने सार्वजनिक बयानों में बहुत ही शांत, मुखर और पूरे कॉन्फिडेंस से भरे नजर आए, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो वैसे तो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो वो बिल्कुल चुप रहे। उनका ये डिफेंसिव रुख बहुत ही असामान्य था। ये खामोशी सत्ता और पावर डायनामिक्स में आ रहे एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अहम बदलाव की तरफ इशारा करती है। अब इस पूरे कूटनीतिक रवैये के पीछे काम कर रही एक बहुत ही गहरी और बड़ी थ्योरी को समझना बेहद जरूरी है। इस थ्योरी का नाम है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। खुद शी जिनपिंग ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इसका जिक्र किया था। इंटरनेशनल रिलेशंस की ये अहम थ्योरी कहती है कि जब भी कोई तेजी से उभरती हुई ताकत पहले से स्थापित किसी महाशक्ति को चुनौती देती है या उसे विस्थापित करने का खतरा पैदा करती है, तो उन दोनों के बीच टकराव या युद्ध अक्सर अपरिहार्य हो जाता है। और सच कहा जाए तो अमेरिका और चीन के मौजूदा रिश्तों में जो बेचैनी और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं ना, वो इस थ्योरी में बिल्कुल सटीक बैठती है। चलिए इसे इतिहास के पन्नों से समझते हैं। करीब 400 ईसा पूर्व में एथेंस और स्पार्टा के बीच बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जिसका नतीजा एक भीषण युद्ध था। लेकिन अगर हम 20वीं सदी को देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य से अमेरिका के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा था। अब आज 2026 में अमेरिका और चीन ठीक उसी दौराहे पर खड़े हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वॉशिंगटन और बीजिंग इतिहास का कौन सा रास्ता चुनेंगे। इस बड़े सवाल का जवाब काफी हद तक चीन द्वारा तय की गई कुछ सख्त सीमाओं पर निर्भर करता है। आइए इन रेड लाइंस को समझते हैं। देखिए, ट्रंप के इस दौरे से ठीक पहले चीनी दूतावास ने 4 रेड लाइंस यानी लाल रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट कर दी थीं, जिन पर वो किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये 4 रेखाएं हैं: पहला, ताइवान का मुद्दा;
दूसरा, लोकतंत्र और मानवाधिकार। तीसरा, चीन की राजनीतिक प्रणाली। और चौथा, चीन के विकास का अधिकार। अमेरिका के लिए ये एकदम क्लियर मैसेज था कि इन लक्ष्मण रेखाओं को कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। और इन चारों में सबसे ज्यादा संवेदनशील है ताइवान का मुद्दा। शी जिनपिंग ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हुए कहा था कि ताइवान की आज़ादी और इस क्षेत्र में शांति आग और पानी की तरह है, जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। मतलब इशारा बिल्कुल साफ था, ताइवान के मुद्दे पर थोड़ी सी भी चूक पूरे अमेरिका चीन संबंध को एक विनाशकारी संघर्ष की तरफ धकेल सकती है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि ताइवान इतना अहम क्यों है। इसका जवाब है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ताइवान दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक द्वीप सिर्फ इसलिए है क्योंकि एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में इसका भारी दबदबा है। आज की ग्लोबल टेक इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। इसलिए ताइवान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक क्रिटिकल टेक लाइफलाइन है। अब जरा दोनों देशों के आपसी मामलों से थोड़ा बाहर निकलकर ग्लोबल पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं कि इस चेसबोर्ड पर मोहरें कैसे बिछे हैं। इस समिट का असर दुनिया के बाकी देशों पर भी बहुत गहराई से पड़ रहा है। ईरान को ही ले लीजिए, वो अपने तेल की बिक्री के लिए काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है और अमेरिका चाहता है कि चीन इसका इस्तेमाल करके ईरान पर युद्ध रोकने का दबाव बनाए। दूसरी तरफ रूस इस इंतजार में है कि वो शी जिनपिंग से सीधे बात करे, जिसका ट्रंप के इस दौरे से कोई लेना देना ना हो। और अगर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत की बात करें तो वहाँ एक अलग ही रिस्क है। अगर अमेरिका और चीन के ट्रेड रिलेशन नॉर्मल हो गए तो भारत को चाइना +1 रणनीति का जो फायदा मिल रहा था, यानी ग्लोबल कंपनियों का चीन से शिफ्ट होकर भारत आना, वो आर्थिक लाभ खतरे में पड़ सकता है। मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट की सुरक्षा को लेकर भी इन दोनों महाशक्तियों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका की साफ मांग है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए, लेकिन चीन वो ईरान के साथ अपने मजबूत आर्थिक रिश्ते बनाए रखना चाहता है। हालांकि इतने मतभेदों के बावजूद एक रेयर मोमेंट ऐसा भी आया जब दोनों इस बात पर राजी हुए कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को सुचारू रखने के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुला रहना बहुत जरूरी है। कम से कम ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए इस एक बात पर दोनों की सहमति बनी। भूराजनीति से परे एक और बहुत दिलचस्प बात जो निकल कर आई वो है टेक्नोलॉजी की सुरक्षा। अमरीकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों देश एआई गार्डरेल्स पर बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। मतलब जिस तेजी से शक्तिशाली एआई विकसित हो रहा है, उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस बात को बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि ये नियम कितने कारगर साबित होंगे, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच तकनीकी वर्चस्व की दौड़ तो पहले से ही मची हुई है। तो कुल मिलाकर इस समिट का असली नतीजा क्या निकला? सत्ता के इस बदलते संतुलन को हम कैसे आंकें? दिलचस्प बात यह है कि इस समिट की सफलता को कैसे आंका जाए, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि खबरों को किस चश्मे से देखा जा रहा है। अगर चीनी सोशल मीडिया या वहां की आधिकारिक मीडिया को देखा जाए तो वो इसे एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जीत और दुनिया में चीन के बढ़ते दबदबे के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके एकदम उलट पश्चिमी देशों की मीडिया का पूरा फोकस वहां हुए कूटनीतिक विवादों, प्रेस के साथ धक्का मुक्की और उन अनसुलझे सैन्य तनावों पर है। मतलब नैरेटिव का एक बहुत ही बड़ा विभाजन साफ दिखाई देता है। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है। ग्लोबल पीस और सत्ता के बदलते संतुलन पर इस ट्रंप शी समिट का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? ये सब सिर्फ और सिर्फ उस एक विचारोत्तेजक सवाल के जवाब पर टिका है जो शी जिनपिंग ने उठाया था। क्या अमेरिका और चीन उस थ्यूसीडाइड्स ट्रैप को पार कर पाएंगे? क्या कूटनीति और बातचीत के जरिए किसी भयानक युद्ध को टाला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।